नमस्कार। दोपहर 12 बजे की खबरों में आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से जो आ रही है अहमदाबाद से। गुजरात पुलिस ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे अरविंद केजरीवाल के काफिलों को एक बार फिर रोक दिया है। केजरीवाल नरेंद्र मोदी से गुजरात के विकास के दावे से संबंधित 16 सवाल पूछने जा रहे थे, लेकिन मोदी से मिलने के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये जानने के लिए केजरीवाल को रोका कि क्या उन्होंने इस इलाके से गुजरने की इजाजत दे रखी है और क्या उन्होंने मुख्यमंत्री मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। केजरीवाल की कार को रोकने के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम न लगे, इसलिए पुलिस ने उनकी कार को सड़क के किनारे करने को कहा। या तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार गुजरात के दौरे पर बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक बार फिर से आज खबर आ रही है कि जब वो मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, हालांकि बगैर अपॉइंटमेंट लिए हुए, तो उस बीच उन्हें गुजरात पुलिस ने रोका है, उनके गाड़ी को किनारे करने को कहा था, ये जानने के लिए कि मोदी से मिलने के लिए उनके पास पर्याप्त इजाजत थी या नहीं। इससे पहले 2 दिन पहले ही याद हो जब अरविंद केजरीवाल के काफिलों को रोकने की खबर आई थी और उनके कार पर शीशा फेंकने की बात सामने आई थी। हमने वो तस्वीरें देखी राजधानी दिल्ली में जिस दिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हुआ था, जिस तरीके से बीजेपी और आम समर्थक हुड़दंग पर उतर आए थे और खुलकर एक दूसरे पर लाठियां भांजते और पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। इस बीच अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि केजरीवाल मोदी से मिलने का अपॉइंटमेंट लेने जा रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया गया है, इसलिए अब सिसोदिया मोदी से मुलाकात के लिए समय लेने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अपॉइंटमेंट लेने जा रहे थे तो उनको नहीं जाने दे रहे, बोले कि अरविंद केजरीवाल अपॉइंटमेंट लेने भी नहीं जा सकते, मैं जा रहा हूँ। रोका नहीं गया, अपॉइंटमेंट नहीं थी, अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, दैट्स ऑल। सर अब क्या प्रोसीजर होगी? मेरे साथ मनीष सिसोदिया जी जा रहे हैं। अगर अपॉइंटमेंट मिली तो सीएम साहब के पास जाएंगे और जो टाइम देंगे हम उसमें जाने देंगे। मनीष सिसोदिया का दावा है कि अरविंद केजरीवाल मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेने जा रहे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वो मोदी से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आप खुद सुनिए। हम अभी नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे जा रहे हैं। सर आपको एक मिनट, हम नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। हम उनसे इन सारे मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं जो जो हमने अभी तक देखा। उनसे मैंने अभी चिट्ठी भी लिखी थी उनको 10-15 दिन पहले, उसका जवाब नहीं आया। हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो उसके ऊपर भी मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। हम जाके देखेंगे, अगर वो फ्री होंगे तो उनसे मिल लेंगे, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और कभी का टाइम देंगे तो उस टाइम आ जाएंगे। और इस वक्त अहमदाबाद से हमारे सहयोगी मेघदूत शरण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मेघदूत, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकेंगे? और ये जो तकनीकी बातें की जा रही है कि अपॉइंटमेंट थी या नहीं, निश्चित रूप से उन्हें खुद जाके मुख्यमंत्री से तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के स्टाफ भी हो सकते हैं जिनसे अगर जरूरत पड़ती तो पहले से इजाजत लिया जा सकता था। फिलहाल परिस्थिति यह है कि गांधीनगर के आउटस्कर्ट पे सरघासन जो चौकड़ी है वहां पे अरविंद केजरीवाल की कार रोकी गई है। पुलिस ने अभी भी उन्हें वहां रोक के रखा है। उनके जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया, उन्हें लेकर वो सीएम ऑफिस पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके गई है। अब तब पता चलेगा वेदर मोदी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है, करीब 20 या 25 मिनट से सरघासन पे उनकी कार रोकी गई है और वही हालात है फिलहाल। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ आने से पहले कई आरोप लगाए थे नरेंद्र मोदी सरकार पर और कह रहे थे कि वो जाकर मोदी से मिलेंगे, उनका जवाब मांगेंगे और बाकी सवाल करेंगे। तो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त क्या वो संयम बरते हुए हैं अरविंद? मेघदूत, तो क्या अरविंद केजरीवाल लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह जो है इस बार कोई गुस्सा या हिंसा न भड़के? फिलहाल तो बस यहीं पे रुके हुए हैं वो। पुलिस सबसे दूर रख रहे हैं उनको फिलहाल, लेकिन हमें थोड़ी देर में शायद ये पता चल जाएगा वेदर वो आज उन्हें मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर वो
सीएम ऑफिस पे पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके गई है। लेकिन जहां तक कोड ऑफ कंडक्ट की बात है वो नहीं है, ना तो डिटेंशन है। पुलिस बस इतना कह रही है कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो परमिशन लिए जाए नरेंद्र मोदी से मिलने की, उसके बाद पुलिस उन्हें यहाँ से जाने देंगे। अरविंद केजरीवाल कह क्या रहे हैं मेघदूत, वो नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कुछ सिर्फ सवाल ही उनको देना चाह रहे हैं? उन्होंने एक पूरा लिस्ट तैयार किया है। तो पिछले 2 दिन में सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ गुजरात और गुजरात के बाकी हिस्सों में दौरा उन्होंने किया है। उन्होंने जो लोग जो स्पेशली गुजरात की जो डेवलपमेंट स्टोरी है, गुजरात की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसमें से जो वंचित रहे, जो उसके गुजरात ग्रोथ स्टोरी के जो लाभ नहीं मिले, ऐसे लोगों से मिले हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा 8 या 10 मुद्दे ये बताए जहां उनको लगा कि ये बिल्कुल ग्रोथ या डेवलपमेंट इन लोगों तक पहुंची नहीं है। तो बेसिकली यही एक उनका एजेंडा था। वो एक मेमोरेंडम देना चाहते थे उनसे, और उनसे डिस्कस करना चाहते थे कि वो जो ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, उसमें कितना उसमें वो बेसिकली होल पंच करना चाह रहे थे। मेघदूत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें तस्वीरें आप देख सकते हैं अहमदाबाद से, जहां आपके अरविंद केजरीवाल के काफिले को एक बार फिर से गुजरात पुलिस ने रोका है। हालांकि इस बार वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इजाजत थी या नहीं, और ऐसा जब नहीं पाया गया तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रोककर अब मनीष सिसोदिया जो है अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अगर जाकर 16 सवाल देना चाह रहे हैं या गुजरात पुलिस उनको रोक रहे हैं, ये जो तकनीकी मुद्दों का हवाला दिया जा रहा है दोनों पक्षों से ही, उससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो है माइलेज उठाने की ही कोशिश की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर टाइम नहीं है, आज बिजी है तो कल आ जाऊंगा, कल बिजी है परसों आ जाऊंगा, जब भी टाइम दे मैं चला जाऊंगा। तो वो टाइम लेने के लिए भी नहीं जाने दे रहे। फिर मनीष गया अभी टाइम लेने के लिए, मनीष अभी आने वाला है। मनीष जी कौन सा लेके टाइम अपॉइंटमेंट देने के लिए? हाँ, तो मनीष जी कब तक आने की संभावना है बाहर? जब जैसे ही आते हैं भाई बता देंगे। तो आपको कुछ कारण बताया गया कि इसके आगे आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? यही कारण है कि जो टाइम वो कह रहे टाइम नहीं है मिलने के लिए मोदी जी के पास। अरविंद केजरीवाल के ताजा कमेंट्स को आप सुन रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को वक्त देते हैं या नहीं नरेंद्र मोदी, ताकि अरविंद केजरीवाल जाके उनसे मुलाकात कर सके। एक बार हम फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से इस वक्त हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को इस वक्त रोका गया है, हालांकि अभी तक माहौल शांत है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, पिछले 48 घंटों में बीजेपी आप कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके बाद क्या अभी भी इस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को आगे और रोका जाता है तो फिर से हम वैसे ही हिंसक झड़पें देख सकते हैं? देखिए स्मिता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल ऑफ वर्किंग है। हम पिछले जितने भी उनके पूरे उनके स्टाइल पर अगर नजर डालें तो वो सत्ता से, वो शिखर से टकराने का अपना जो जुनून दिखाते हैं, वो उनको लगता है कि वो अपने वोटर्स को, अपने प्रशंसकों को सबसे बड़ा संदेश ये देते हैं कि देखिए, मैं किनारों पर खड़ा होकर तूफान का नजारा नहीं करता हूं, मैं तूफान के भीतर जाकर तूफान को नापता हूं। ये बॉर्डर की लड़ाई की तरह भारत पाकिस्तान अपने अपने बॉर्डर में खड़े होकर एक दूसरे को चुनौती देते रहे, जैसा कांग्रेस नरेंद्र मोदी को देती है कि हमारे साथ किसी भी मंच पर आकर वो विकास की बात कर लें। लेकिन वो किसी मंच पर आए, हम भी उस मंच पर जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं उन्हें किसी मंच पर नहीं बुलाना चाहता, मैं खुद उनके घर जा रहा हूं। अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि वो मेरे सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सियासी रणनीति है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें वो पूरी तरीके से अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलेंगे, ये परमिशन नहीं मिलने वाली है, फिलहाल हम यही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर मुझे ये तो नहीं लगता कि दिल्ली की तरह गुजरात में आपके कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को मिलने के नाम पर उन्हें दिन भर कोसेंगे और ये पॉइंट प्रूव करेंगे कि देखिए, नरेंद्र मोदी के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। जी, निश्चित रूप से नीरज गुप्ता, जैसा कि आपने कहा कि ये एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है अरविंद केजरीवाल की, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद साबित होगा जब वो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को सीधे तौर पर इस तरीके से चुनौती देते हुए दिखते हैं, सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और उनके राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेघदूत चरण और नीरज गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट्स और पर्सपेक्टिव के साथ। और गुजरात कांग्रेस ने इसे मोदी और केजरीवाल की मिलीभगत स्पीच करार दिया है।
अभी तक तो जो दिल्ली में धरना जितने दिन अरविंद केजरीवाल ने दिए, उस समय तो उसका मंच में बीजेपी के अरुण जेटली से लेकर नेताओं की होड़ लगती थी वहां, और जो केडर लाई जाती थी लोगों के नाम पर, वो तो आरएसएस बीजेपी की केडर थी। तब तक तो वो बोले नहीं, तब तक तो निशाना यहां था। अब गुजरात में आया तो क्या असलियत अभी मालूम हुई? ये उनकी मिलीजुली कुश्ती है, दोनों पेपर टाइगर है और दोनों मीडिया में कहलाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी तरकीब करते रहे